उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ये कहावत 18वीं 19वीं शताब्दी में चलती थी। इसी कहावत का जो आखिरी हिस्सा है भीख निदान, भीख मीन्स भिक्षा, भिक्षा को लोग तुच्छ समझते थे। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में चर्चा लेकर आपके सामने आए हैं और ऐसे महापुरुष का नाम है राष्ट्र संत गौडगे महाराज जी। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी, संचालक लक्ष्य क्लासेस अजनौर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जो भीख मांगकर या जो भिक्षा मांगकर समाज को बहुत कुछ दे जाता है। ऐसे माननीय सम्माननीय हमारे जो संत हैं राष्ट्र संत गौडगे बाबा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। ऐसे महान संत समाज सुधारक बाबा गौडगे महाराज की जन्म तिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आज ही के दिन 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के पेड़ गांव अंजन गांव में उनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ, जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उन्हें अपने नाना के यहाँ रहना पड़ता है। अत्यंत गरीब थे, दयनीय स्थिति में रहते थे। नाना के इतने गरीब थे कि उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई। वो अनपढ़ थे लेकिन बुद्धिमान थे। जब भी बाबा अनपढ़ हैं किंतु बुद्धिमान थे। पिता की मौत के बाद वो नाना के यहाँ रहने लगे। उनके यहाँ ही वो गाय चराते थे, खेती करते थे। महाराष्ट्र में उन्होंने कई धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास, कई कॉलेज का निर्माण करवाया। भीख मांग मांग कर उन्होंने इन सभी चीजों का निर्माण करवाया और अपने लिए एक भी कुटिया नहीं बनाई। जो धर्मशालाएं बनाई जाती थी उन्हीं के बरामदे में या फिर पेड़ के नीचे ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। समय था 1905 से 1917 तक का। वो घर छोड़कर अज्ञातवास में चले गए। उसी समय उन्होंने जीवन को नजदीक से देखा और जीवन में आने वाले जो संघर्ष हैं उनको समझा। अंधविश्वासों, आडंबरों, रूढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों, दुर्व्यसनों से समाज को कितनी हानि है इसका अनुभव किया, साथ ही इसका घोर विरोध किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था, वो एक ध्येय समझते थे लोक सेवा को, दीन दुखियों की सेवा करने को ही वो ईश्वर मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर ना तो तीर्थ स्थानों में होता है, ना ही मंदिरों में होता है, ना ही मूर्तियों में होता है। ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। गरीब व्यक्ति की मदद करना ही ईश्वर की सेवा करना है। उनका मानना था कि गरीब लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। वो मानते थे कि भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी देना, नंगे को वस्त्र देना, अनपढ़ को शिक्षा देना, बेकार को काम देना ही भगवान की सच्ची सेवा है। 18वीं शताब्दी में जन्म लेने वाला ये महान संत 19वीं शताब्दी में भी जो संतों के चरण छूने की प्रथा चलती थी उनके ये घोर विरोधी थे। उनका विरोध करते थे और मानते थे कि हमें संतों के चरणों को छूना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। साथियों, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। जैसे नशाखोरी है, छुआछूत है और भी सामाजिक बुराई हैं, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। किसानों मजदूरों के पक्ष में भी वो हमेशा रहे। उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसानों मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, इसलिए वो किसानों और मजदूरों के हक आवाज को भी उठाते रहते थे। अब पर उस समय पर चूंकि अंग्रेजी शासन था तो वो ज्यादा कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने गरीब लोगों के लिए कई धर्मशालाएं खुलवाई। एक धर्मशाला नासिक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें करीब 500 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। उन्होंने धर्मशाला में रहने वाले लोगों के लिए
कंबल का भी इंतजाम करवाया, उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल की व्यवस्था करवाई, सिगड़ी वगैरह जलाने की व्यवस्था करवाई, खाना बनाने के लिए बर्तनों की भी व्यवस्था करवाई। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़वाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो महापुरुष जिनको मनुवादी लोगों ने विलुप्त कर दिया है, जिनका इतिहास दबाया गया है, उन महापुरुषों के इतिहास को हम जान सकें, अपने जीवन में उनके आदर्शों को उतार सकें और एक साथी समाज सुधार का काम कर सकें। इसलिए साथियों निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। साथियों नमस्कार, जय ओबीसी, जय संविधान।